इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिजकोर बाई रमणलाल जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री विजय कुमार रमणलाल जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार, पुत्र पुत्रवधू श्री विपुल विजय कुमार, श्रीमती सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र, पुत्री दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र वसंतलाल जैन, दोहित्र अनीश जितेंद्र जैन, समय जितेंद्र जैन, पिंपलगांव महाराष्ट्र। एक वो अंधा था, लेकिन आप सभी आंख वाले अंधे हो, और आंख वाले अंधों को समझाना बहुत डिफिकल्ट है। अच्छों की बस की बात नहीं है। तो हम लोग कौन से खेत की मूली, हम लोगों की बात कौन सी समझ में आ जाएगी आपको? हाँ, तीर्थंकर भगवान की बात समझ में नहीं आ रही है तो हम जैसों की कहां से आएगी? आएगी? लगता तो नहीं आएगी। तभी तो अभी 90% लोग सोच ही नहीं रहे, विचार ही नहीं कर रहे। ये महिला वर्ग तो बिल्कुल ही विचार ही नहीं करता। ये और जोड़ जोड़ करके रखती हैं और पकड़ पकड़ करके रखते हैं, जैसे हमारा सब कुछ चला ना जाए, बिल्कुल ऐसा भाव आता है। इस बात को थोड़ा सा गहराई से सोचने की आवश्यकता। पूरा जीवन निकल चुका है पकड़ने में, जोड़ने में, रोकने में। क्या पाया है अभी तक? बताइए, कब जागोगे? सोने के पहले जाग जाओ तो अच्छा है। सोने के पहले जाग जाओ तो अच्छा है। लेकिन आप लोग हो कि जागने वाले में से तो हो ही नहीं, क्योंकि आपको ये लग रहा है हम जागे, हम निद्रा में कहां हैं। हमारी आंखें तो खुली हुई में, सारा संसार नजर आ रहा है, सब कुछ दिख रहा है, हम तो जागृत अवस्था में, हम निद्रा में कहां हैं? नहीं पढ़िए, बड़ा खतरनाक है। जागृत हो जाओ। ऐसी जागृति से सारी जीवन की यात्रा बदलती है, सारी दुनिया बदलती है। इसी जागरण से हमारा जीवन एकदम परिवर्तित हो जाता है। और जब तक ये जागरण ना हो, कुछ नहीं होने वाला। अनादिकाल निकल गया है इसी निद्रा में सोते हुए, हर एक के साथ ऐसे होते आया है। उस उदाहरण में तो आप सबको बात समझ में आ गई, लेकिन जीवन के साथ जब हम उस दृष्टांत को अपने दाष्टांत में घटाते हैं तो बात किसी को नहीं समझ में आ रही। उस उदाहरण की बात, सांप की बात समझ में आ रही है, संधे की बात समझ में आ रही है। आप तुरंत कहोगे कि महाराज जी हमारे लिए थोड़ी बताया जा रहा है, ये तो उसके लिए बताया गया था, हम उसमें से है ही नहीं। उदाहरण जो कथाएं होती हैं उन्हें अपने भीतर घटा करके देखना चाहिए। जो घटा लेगा उसका जीवन है एकदम अलग हो जाएगा। उसके जीवन से बहुत कुछ घट जाएगा। जो अशुभ था वो निकल जाएगा, वो दूर हो जाएगा। और जो उदाहरण को अपने जीवन में नहीं घटाता है वही घट करके रह जाता है। तो आप तो इन उदाहरण को घटाओगे नहीं, आप ही घट करके रह जाओगे। ऐसी, क्योंकि जो अभी तक करते आए हो वही आपको करना है, उसके अलावा कुछ करना तो है नहीं। करना है कुछ नया, कुछ अच्छा करना है। क्या करना है अच्छा? अपने जीवन के तरीके को बदलना है, रहन सहन ढंग को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, उस मोह को कुछ कम करना है। कितने लोग अपने मोह को कम करना है? सवेरे कितनी महिलाएं थी इसमें से? नहीं थी। जानते हैं यहाँ पे कुछ सवेरे हुआ, संत निवास बन रहा है, कुछ महिलाओं ने अपने मोह को कम किया, उन्होंने सर्प को सर्प समझ लिया और त्याग दिया और एक कमरे की घोषणा कर दी। और आप लोग, महाराज जी हम एक ईंट की घोषणा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने छिपकली को भी नहीं देखा है, पूंछ को भी नहीं देखा है। इस कारण हमें तो पता, पूरा विश्वास है हमारी खीर बहुत अच्छी है। सबका विश्वास क्या है? आपकी खीर में कोई छिपकली नहीं गिरी है, कोई जहर नहीं मिला है, खीर हमारी बहुत अच्छी है। इस कारण महाराज जी तो लोग कहते ही रहते हैं, गुरु आते हैं वे समझाते ही रहते हैं, और हमने ऐसे बहुत सारे सुने हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो यहां से सुनने वाले ही आते हैं, सुन करके चले जाते हैं। गुरु की बात को भी सुन करके, एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल करके चले जाते हैं। तो ऐसा इस प्रकार से अपने आप को नहीं बनाओ। यदि कुछ सुन रहे हैं
तो उसे अपने जीवन में ग्रहण करने की भावना भी लेकर के आओ। इस मोह को समझो, ये सबसे खतरनाक है तो यही मोह है जो हमें डुबोने वाला है, जो हमें फंसाने वाला है। आज तक इस मोह को ही हम नहीं समझ पा रहे, कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पा रहा, और इसी के चक्कर लगाए हुए जा रहा है, इसी के इर्द गिर्द घूमा जा रहा है, इसके अलावा उससे कुछ भी नहीं दिखता है। प्रभु के पास आया जाता है, गुरु के पास आया जाता है, उनकी पूजा करने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए आया जाता है। ये प्रतिष्ठा महोत्सव आदि जो होते, पंचकल्याणक आदि होते हैं, किस लिए होते हैं? सिर्फ उस जागृति को लाने के लिए जो जागृति इन प्रभु ने अपने भीतर लेकर के आई थी, तभी वो प्रभु बने, तभी वो भगवान बने। लेकिन उस जागृति को आप लोग लाना नहीं चाहते हो। कोशिश करो, ये जागृति लेकर के आओ। ला लोगे? हो जाएगा। तभी क्या करना है? अब तो उसमें पंचकल्याणक है, पात्र भी आ गए आज। हाँ, आ गए पात्र, स्वागत करा करके आ गए। सिर्फ इतना ही कहना है, यदि पूरा मोह नहीं तोड़ सकते तो उस प्रोसेस को देख लेना, कैसे वो पाषाण से परमात्मा बनते हैं, कैसे वो भगवान बनते हैं। तो कितने लोग यहां से इंद्राणी बनने वाले हैं? कुछ ऐसे हैं जो अपने समय के मोह को ही नहीं त्याग पाते हैं। बोले महाराज जी हम बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत बिजी हैं, हमारे लिए परिवार संभालना है, ऑफिस संभालना है, ये करना वो करना है। अरे जिंदगी निकल गई ऑफिस संभालते संभालते, परिवार संभालते संभालते, घर गृहस्थी संभालते संभालते। उस घर गृहस्थी से, उस जीवन से कुछ दिन तो निकाल लो। और ये ही जीवन के दिन होते हैं जो सबसे मूल्यवान होते हैं, जिनकी कीमत सबसे अधिक होती है। उस समझ को अपने भीतर लेकर के आओ। तो जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को भीतर से देखने की कोशिश करता है, वही व्यक्ति उस ज्ञान को प्राप्त कर पाता, उस मोह निद्रा को तोड़ पाता है। तो देखना वो नेमिनाथ भगवान जिन्होंने उस मोह को छोड़ दिया, एकदम उन्हें ज्ञान हो गया, भान हो गया, और मोह को छोड़ करके उस राजुल को छोड़ करके चल पड़े। लेकिन आप हो कि अपनी घर की चार दीवारी छोड़ करके 5 दिन के लिए भी भगवान के पंचकल्याणक को नहीं देख सकते। आप क्या समझते हो? तो भगवान के पंचकल्याणक हमारे क्या काम में आने वाले, यही सोचते हो? नहीं, अरे वो तो भगवान बन चुके, वो तो प्रभु बन चुके हैं। जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होता है वह सिर्फ श्रावकों के लिए ही होता है। गुरुओं के लिए भी कोई आवश्यकता नहीं होती ज्यादा, सिर्फ श्रावकों को आवश्यकता होती है। गुरुओं को तो मंदिर की भी आवश्यकता नहीं होती है, प्रतिमा की भी आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ श्रावकों के कल्याण के लिए जिनालय की आवश्यकता होती है, प्रभु की प्रतिमा की आवश्यकता होती है। गुरु तो जो साधु होते हैं तो जंगल में रह जाते हैं, बिना जिनालय के भी रह जाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन श्रावकों को यदि अपना जीवन ऊपर उठाना है, अपने आप को पाप से बचाना है, उस मोह को कम करना है, उस मोह से ऊपर उठना है, तो उन प्रभु के जिनालय की, उन प्रतिमाओं की आवश्यकता होती है। बढ़िया, बिल्कुल सीधा सा फंडा है, सीधा सा सिंपल सा फंडा है। इसमें ही आप विश्वास रखते हो, अपने घर में बैठे बैठे अपनी सुविधाओं को छोड़ करके नहीं जा सकते। देखिए गुरु महाराज जब सब छोड़ करके उन कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, तो आप अपनी चार दीवारी को छोड़ करके नहीं आ सकते। यदि जिसके मन में भाव नहीं होते तो समझना वो अभव्य की श्रेणी में है। अभव्य कोई भाव नहीं होते कभी भी, अभव्य के मन में कभी भाव नहीं आते। प्रभु का समोसरण लगा है, लगा होगा, प्रभु का जन्म कल्याणक हो रहा होगा। यदि आपके मन में भाव नहीं उठ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा आ जाएगा। उठा करके देख लेना, कहीं मैं अभव्य तो नहीं हूं, तभी तो मेरे मन में भाव नहीं उठ रहा है। जो भव्य जीव होता है, निकट भव्य जीव होता है, तो उसकी तो एकदम उत्साह की बात अलग ही प्रकार की होती है। वो तो तड़पता है प्रभु के पंचकल्याण को अटेंड करने के लिए, वो भावना भाता है, अपने जीवन को धन्य मानता है। वो कोशिश करता है कि कब मुझे वो दिन मिले, कब मुझे वो पल मिले, कब वो क्षेत्र में मैं जा सकूं। सौधर्म इंद्र जो होता है बस यही भावना भाते रहता है, अपने स्वर्ग के विमान के वैभव को छोड़ करके प्रभु के पंचकल्याणक मनाने के लिए जंगल में चला जाता है। ये पहचान होती है उस निकट भव्य जीव की। तो जिसके भाव नहीं हो रहे हैं तो मान करके चलना, आप या तो अभव्य हो अथवा अशुभ आयु का बंद कर चुके हो। नरकायु का जिसने बंद कर लिया उसके भाव भी नहीं होंगे भगवान के पास आने के, भगवान की भक्ति करने के, बिल्कुल नहीं होंगे। किन किन के भाव नहीं हो रहे हैं?
पूछ तो ले। नहीं महाराज जी, आपने ऐसा बोल दिया तो अब तो हमारे भाव हो ही नहीं, हम हाथ कैसे उठा लें, नहीं तो हम अभव्य की श्रेणी में ना आ जाए। हम फिर कह रहे हैं यदि अभी भी भाव नहीं हो रहे हैं तो अपने भावों को जगा लेना, इस पर्याय को सार्थक बना लेना, इस जीवन को धन्य बना लेना है। बड़ी मुश्किल से इस पंचम काल में वर्तमान में आचार्य भगवान जो स्वयं तीर्थंकर की भांति है, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए आशीर्वाद दिया है और दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया है, बड़ी महती अनुकंपा आप सब पर की है, तो उस अनुकंपा को अपने जीवन में उपयोग में ला लेना। यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो, और नहीं चाहते हो तो फिर वो व्यक्ति बिल्कुल ना आए उस पंच कल्याणक में, ना गर्भ कल्याणक में आए, ना जन्म कल्याणक में, ना ज्ञान कल्याणक, ना दीक्षा, ना मोक्ष कल्याण, बिल्कुल नहीं आए। और जो व्यक्ति ये मानता है कि नहीं मेरे भीतर कुछ धार्मिक भावना है, मैं भव्यत्व को लिए हुए हूं, मैं उस गुण को लिए हुए हूं, तो मैं अच्छे से बड़े हर्ष उल्लास से तन मन धन से बिल्कुल सम्मिलित होऊंगा। संस्कार होता है जो आचार्य भगवान ने स्वयं जमतुर क्षेत्र में किया था। आचार्य भगवान विहार करके गए थे, वहां 1000 से अधिक बच्चे, 8 साल के बच्चे, वहां तो बच्चे बच्चियां आए थे और आचार्य भगवान के आशीर्वाद से मुनियों ने संस्कार किए थे। तो सभी लोग सांप को छोड़ देंगे, कोई पकड़ेगा नहीं, खीर को भी छोड़ देंगे क्योंकि उसमें छिपकली गिर चुकी है। अब जो पकड़ेगा तो वो मरने के लिए तैयार रहेगा। फिर भी यही भावना भाते गुरुओं के सानिध्य में रहते हुए, गुरुओं के निकट रहते हुए किसी का काल में मरण ना हो, किसी का दुर्गति में जाने वाले भाव ना हो, उसके जो भाव हो सदगति की ओर जाने वाले भाव हो, वो भाव तब होंगे जब उस मोह निद्रा से आप जागने की कोशिश करोगे। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। प्रकृति माँ हम सबके समक्ष रख रही, हमें समझाने की कोशिश आचार्य भगवान कर रहे हैं। इस संसार को हम किस दृष्टि से देखें, ये जगत कैसा है, इसे समझने की कोशिश करें। आशय क्या होना चाहिए जीवन में, उसे हम जानने की कोशिश करें। उद्देश्य हमारा कैसा होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझा, सारी उम्र निकलने के पश्चात भी वो हमेशा अधूरा रहेगा। उसे लाइफ में कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा, संतुष्टि नहीं मिल पाती है। और अधिकांश लोग ऐसे होते हैं, जिंदगी पूरी जी जाते हैं लेकिन उन्हें खुद ही नहीं पता हम क्यों जी गए। गलत तो नहीं कह रहे। कई बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, इवन मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले भी लोग, उनकी भी हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं समझना कि हम ना समझो की ही, अज्ञानी लोगों की ही बात कर रहे हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है, मुनिव्रत को धारण करने के पश्चात भी इस जीव ने सुमेरु पर्वत के बराबर पिच्छी कमंडल के ढेर लगा दिए। इसका सीधा सा अर्थ है, व्यक्ति आगे बढ़ तो जाता है लेकिन उसे स्वयं भी यह ज्ञात नहीं हो पाता है जिस क्षेत्र में मैं आगे बढ़ा हूं उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। क्रिया करना, क्रिया का पालन करना और उद्देश्य सहित क्रिया करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जीवन जीना और उद्देश्य सहित जिंदगी को जीना बहुत अंतर को लिए हुए होती है। आप सभी से एक बात कहना है, थोड़ा सा अपने आप को देखने की कोशिश करना और अपने उद्देश्य को पकड़ने की कोशिश करना कि हमारा उद्देश्य क्या था। पेट भरना, बच्चों को पालन करना, उन्हें पढ़ा लिखा करके अपने पैरों पे खड़ा कर देना, क्या मात्र इतना ही उद्देश्य कि इससे भी अलावा कुछ और उद्देश्य होना चाहिए।
तो कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से सब कुछ अच्छे से करते हैं, सही क्रियाएं करते हैं, लेकिन उद्देश्य विहीन होने पर क्रिया का फल नहीं मिल पाता है। और शायद यही एक बहुत बड़ा कारण है मोक्ष मार्ग में बढ़ने के पश्चात भी उन्हें भी यह ज्ञात नहीं हो पाता है हम क्यों बढ़ गए, क्यों इस क्षेत्र में आ गए। कर तो सही रहे हैं, क्रिया में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सत्य समझना इस बात को। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है अधिकांश लोगों के साथ। व्यक्ति इतना भी समय अपने लिए नहीं निकालता कि मेरे जीवन का उद्देश्य आशय क्या होना चाहिए। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं आशय समझो, आशा छोड़ो, आशा को ही पाशा समझो। फिर गंभीर हो कुछ और कहती माँ करुणा, आगे इसी विषय को बढ़ा रहे हैं। मेरे रोने से यदि तुम्हारा मुख खिलता हो, सुख मिलता हो तुम्हें, लो मैं रो रही हूँ और रो सकती हूँ। और मेरे होने से यदि तुम्हारा दिल धुक धुक करता हो, हिलता हो, घबराहट से दुखता हो, लो इस होने को खोना चाहूँगी, चिरकाल तक सोना चाहूँगी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि शीघ्रातिशीघ्र मेरा होना मिट जाए, मेरा अस्तित्व अशेष रूप से शून्य में मिल जाए बस। ये कुछ पंक्तियां हैं आचार्य भगवान ने लिखी हैं। यदि हम इन पंक्ति को पढ़ें तो इसमें दीनता की गंध आ रही है, हीनता की दुर्गंधी आ रही है। और ऐसा बहुत सारे लोगों के जीवन में होता है जब उन्हें संसार असार सा लगने लगता है। संसार असार दो प्रकार से लगता है। एक वह तरीका है जब असार लगता है तो जीव वैराग्य के पथ पर बढ़ जाता है, और एक दूसरा तरीका है जब संसारी व्यक्ति को संसार असार लगता है तो वह कौन से पथ पर बढ़ जाता है? अपने आप को खोना चाहता है, मिटाना चाहता है, सुसाइडल कदम उठाने के लिए वो आगे बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं जो एकदम निराश हो जाते हैं अपने जीवन से। ऐसा होता है जब निराशा आपको पूर्ण रूप से घेर लेती है तो आपको लगता है संसार में कुछ नहीं बचा है। कई बार ऐसे घटनाक्रम जीवन में घटित हो जाते हैं, कई बार ऐसे प्रसंग व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं, उसे संसार अच्छा ही नहीं लगता, उसे लगता है कुछ नहीं बचा, मिटा दो अपने आप को, खो दो अपने आप को। तो कुछ इस प्रकार की पंक्तियां आचार्य भगवान अभिव्यक्त कर रहे हैं उस करुणा माँ के लिए। करुणा माँ जो कह रही है, मेरे रोने से यदि तुम्हारा मुख खिलता हो, सुख मिलता हो तुम्हें, तो मैं रो रही हूँ और रो सकती हूँ। और मेरे होने से यदि दिल धुक धुक करता हो, हिलता हो, घबराहट से दुखता हो, तो मैं इस होने को खोना चाहूँगी, चिरकाल तक सोना चाहूँगी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि शीघ्र अतिशीघ्र मेरा होना मिट जाए, मेरा अस्तित्व अशेष रूप से यानी पूर्ण रूप से शून्य में मिल जाए बस। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी साजैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिजकोर बाई रमणलाल जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री विजय कुमार रमणलाल जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार पुत्र पुत्रवधू, श्री विपुल विजय कुमार, श्रीमती सोनाली विपुल जैन पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र, पुत्री दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र वसंतलाल जैन, दोहित्र अनीश जितेंद्र जैन, समय जितेंद्र जैन, पिंपलगांव महाराष्ट्र। कई शताब्दियों पूर्व उत्तर भारत में होने लगा